तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत करते हैं हम आज की वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अच्छा कंटेंट और जिसको पढ़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। आशा करते हैं कि आप अगर जो पढ़ रहे हैं तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट भी ला के दे रहे हैं। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं कि हम आज 3 टाइप के सवाल लगाने वाले हैं और 3 टाइप में से आपको ये पता है कि तीनों टाइप आपके एग्जाम में पूछे हुए और पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इतना समझ लीजिए, ठीक है, कि आपका एक क्वेश्चन समांतर माध्य पर आता है। समांतर माध्य यानी कि माध्य, ठीक। एक आता है माध्यिका पर, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं, ठीक है। और एक आता है हमारा बहुलक पर। तो तीनों को हम तीन क्वेश्चन बताएंगे और तीनों ऐसा बता देंगे कि आपको दोबारा बोलने की जरूरत है ही नहीं। आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बात खत्म। आइए तो शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है। कुछ इस टाइप से है कि आंकड़ों का माध्य कितना दिया है भैया। कहोगे आंकड़ों का माध्य बोले तो समांतर माध्य कितना दिया है, कहोगे भैया 18.75 यानी कि 18.75 हमारा कितना दे रखा है माध्य। तो आइए सबसे पहले हम इसको बना देते हैं। आप कहोगे जी सर बना लेते हैं। तो बनाने के लिए आपको इधर बना के आपको दिखा दें कि एक तरफ हमारा क्या है बाबू, कहोगे वर्गंतराल है। क्या है? वर्गंतराल, ठीक है। वर्गंतराल मैंने लिख लिया। फिर है हमारा बारंबारता। इधर आ जाओ, थोड़ा सा और बढ़ के बना देते हैं। वर्गंतराल, अरे यार कितना गलत होगा, वर्ग अंतराल। और दूसरा क्या है भैया, बारंबारता। क्या है? कहोगे सर बारंबारता। बारंबारता आपको जैसे बता रहा हूं वैसे एग्जाम में लगाना है। एग्जाम में अगर जो सीख लिया ऐसे तो इससे बेहतर अब आपको सीखने की जरूरत है नहीं। तो बारंबारता हो गई। और भैया अब हम देखो थोड़ा सा इसको बढ़िया सा लिख लेते हैं, थोड़ा सा सजा लेते हैं और सजाने के बाद ही हमारा आगे जो है प्रोसेस हो पाएगा। जब कभी भी आपको माध्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले 3 कॉलम बना देंगे। कितने भैया? 3 कॉलम, जैसे कि मैंने बना दिए। इसको हम लिखते हैं x, इसको लिखते हैं f। अगर जो लिखना चाहें तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। ये आपका x होता है। और इधर हम क्या करते हैं, f इंटू एक्स कर लेते हैं। आपको ये पता है, fx कर लेते हैं। ये कैसे होगा, आ जाओ ये भी करके दिखाते हैं। अब कहोगे हमारा सबसे पहला कितना है, सबसे पहला है भैया हमारा 10। कितना? 10। फिर है 5, ठीक है। फिर है हमारा कितना, p। फिर है भैया हमारा कितना, 25। और फिर हमारा कितना है, कहोगे जी भैया हमारे पास 30 दे रखा। बढ़िया सा लिख दिया सजा के। इसके बाद हमको क्या करना है, बस बारंबारता 5, 10, 7, 8, 2 लिखी है तो लिख देंगे 5, 10, 7, 8 और 2। 1, 2, 3 और 4 और भैया ये हो गई 2, ठीक है। मैच कर लेंगे इसके सामने, ये सब होगा। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। आपको गुणा करना आता है, बहुत बढ़िया। कहोगे जी भी आता है। 5 का 10 बार तो कितना, 5 धाम 50 हो जाएगा। कहोगे जी भैया यहाँ पर कितना होगा, और 5 धाम 50 और ये भी कितना होगा भैया, 5 धाम 50, ठीक है। अब आपने इतना कर लिया। फिर आपका कितना है, कहोगे भैया 7 को गुणा करेंगे पी से, कितना हो जाएगा, कहोगे जी भैया 7 पी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 पी, ठीक है बाबू। अब आते हैं 25 अट्ठे कितना होता है, 25 अट्ठे होता है हमारा कितना, 200। कितना होता है, 200। 20 तिया कितना होता है, कहोगे सॉरी 30 दूना कितना होता है, कहोगे भैया 60 होता है। कितना होता है, 60 होता है। 60 करने के बाद बाबू क्या करना है हमको, यहाँ पर सबसे पहले जो हमको f दे रखा है तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो f ऐड करेंगे, 8 2 10 20 और 20 और 5 25, 25 7 कितना होगा, कहोगे भैया हमारा जो होगा 25 7 होगा 32। कितना होगा, 25 7 कितना होगा बाबू, 32। f की वैल्यू निकाल दिए। इसको भी बना लेते हैं, कहोगे जी भैया इसको भी लिख लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना होगा, सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योग। आ जाइए 100 50 50 कितना होगा, 100 200 कितना हो जाएगा, 300। 300 में 60 जोड़ेंगे 360 हो जाएगा। कितना बाबू, 360। और प्लस का इसको हम ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये गुणे में है तो इसको हम ऐड करेंगे कुछ इस टाइप से 7 भी। कहोगे जी भैया हमको समझ में आएगा। हमको निकालना क्या, हमको निकालना समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे जी भैया समांतर माध्य या समांतर माध्य हमारा क्या होगा बाबू, कुछ इस टाइप से रहेगा। समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। क्या होगा भैया, सिग्मा एफ। अब बाबू हमको क्या करना है, सिग्मा एफ की वैल्यू पता है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमको पता है कितनी, इतनी है। अब कहोगे हमको समांतर माध्य कितना दे रखा, कहोगे जी भैया हमको समांतर माध्य 18.75 दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18.75, लिख लिया बाबू। कहोगे जी भैया इसकी जगह पर कितना लिखेंगे, कहोगे 360 और प्लस का 7 पी अपॉन में बाबू कितना होगा, एफ की वैल्यू बाबू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी 32। कहोगे जी भैया यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आ जाओ डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के बाद हम
बटे में कितना लिख लेंगे 100। कहोगे कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल आफ्टर 2 जीरो है, डेसिमल आफ्टर 2 नंबर है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा भैया, अब हमारे पास कितना बचा 1875 और बटे में कितना बचा भैया 100 बचा। कहोगे जी भैया हमको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हमारा कितना हो जाएगा 360 और प्लस का 7 पी, ठीक है। बटे में कितना होगा वो 32 होगा, 32 कर दिया। आ जाओ 25 का टेबल कितनी बार पढ़ लेंगे 4 बार। 25 चक्कू कितना होगा भैया 100 होगा, 25 चक्कू 100 होगा। यहाँ पर काट देंगे 25 अट्ठे कितना होता, कहोगे 25 सत्ते लगाएंगे, 25 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे 175 होगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा बचेगा 7 और यहाँ पर कितना बचा भैया 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा और इधर बचेगा आपका 5, ठीक है। 25 पंचे 125, आ जाओ कितना हो जाएगा 75 हो गया। कहोगे जी भैया यहाँ तक हमारा समझ में आएगा। अब हमारा ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया भैया 75, नीचे हो गया 4 बराबर का लिख लेंगे 360 और प्लस का 7 पी और बटे में कितना होगा बाबू 32, कितना होगा 32। इतना कर लिए, बस थोड़ा सा और देख लो, बस हो गया सवाल। कैसे होगा आप देखो, यहाँ पर जो हमने इतना निकाल ही लिया है 75 बटे 4। अब देखना ये 32 क्या है भाग में बराबर किधर जाएगा, गुणे में आ जाएगा 32। हमारे पास कितना बचेगा कहोगे 360 और प्लस का 7 पी, कितना बचेगा वो 360 प्लस काट देंगे 4 एकम 4, 4 और 8 32 आ गया। कहोगे जी भैया अब आ जाओ 8 पंचे 40 का 0 हासिल गया 4 और 8 सत्ते 56 और 56 में 4 जोड़ देंगे भैया कितना 60। इधर कितना होगा 360 बाबू, इधर कितना बचेगा 7 पी। जी भैया कहोगे यहाँ तक बढ़िया समझ में आया। आगे आ जाओ इसको भी धुआं धुआं करते हैं, तो इधर आ जाओ 600 माइनस 360, 600 माइनस 360 बराबर कितना होगा बाबू 7 पी। यहाँ तक करने के बाद 360 से घटा लेंगे 600 से 360 हमारा बचेगा 240, 240 इज इक्वल टू 7 पी और यहाँ पर बाबू का होगा 7 पी सॉरी पी बराबर भाग कर लेंगे इसको, पी बराबर 240, 240 और बटे में बाबू कितना होगा 7। तो भैया जब हम भाग कर लेंगे इसको तो कुछ हमारा आएगा 34.28। भाग करके देख लेना, आपका आंसर यही निकल के आने वाला है। ये हमारा फाइनल आंसर बन के आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पी की वैल्यू हमने दाएं से निकाली और एकदम प्रॉपर कितने नंबर, पूरे 4 नंबर आपको देके जाएगा। अगर जो पढ़ रहे हैं तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसे लगेगा। अगर जो पढ़ रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सवाल ये बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और तब तक मैं इसको इरेज कर दूं। चलो बेटा इरेज करने के लिए कुछ ले लेते हैं। कहाँ रख दिया मैंने इरेजर, चलो कुछ नहीं मिल रहा तो इसी से इरेज कर लेते हैं। चलो मिल ही गया, कुछ मिल गया भैया इसका इरेजर। थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे, क्लास लंबी नहीं रखने वाले हैं, बिल्कुल छोटी सी क्लास रखेंगे। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको करवा के बढ़िया एकदम 4 से 10 नंबर तक का आपका तैयार करवा देंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमने क्या ज्ञात किया, आप कहोगे सर इसमें जो है मैंने समांतर माध्य या माध्य निकाला। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में बंटन माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका के लिए सिंपल था, कुछ नहीं है, आ जाओ मैं करवाता हूँ। पहला क्या दे रखा, कहोगे सर हमको वर्ग अंतराल दे रखा। कितना दे रखा भैया, वर्ग अंतराल। तो बाबू जो वर्ग अंतराल हमको दे रखा है, वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता भी दे रखी है। कहोगे भी जी भैया बारंबारता भी दे रखी है, ठीक है। दोनों को पहले लिख लेते हैं उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम पहले इसको कुछ इस टाइप से लिख ही लेते हैं, ठीक है भैया। छोटा बना रहे हैं थोड़ा सा बोर्ड ताकि आपको बढ़िया सा क्लियर हो सके। सबसे पहले हमको वर्ग अंतराल दे रखा 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और फिर ऐसे 40 तक। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 20 से बाबू कितना है 20 से 25 और 25 से 30 और 30 से 40 और 40 से 45। बाबू कितना है, कहोगे 45 है, लिख दिया हमने। अगर जो बेटा कहीं मिस्टेक हो जाती है तो ये मेरी थोड़ी सी वीकनेस है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमसे मिस्टेक ज़्यादातर होती रहती है, तो इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ पर गलत करवाया गया। यहाँ पर ये करने के बाद बाबू हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और भी कर लेंगे ताकि आपको बढ़िया सा समझ में आ जाए। माध्यिका के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये कर लो, ठीक है। ये करने के बाद हमको क्या करना है बाबू, आ जाओ यहाँ तक
मैंने क्लियर कर दिया। अब हमारा क्या दे रखा, 5 6 10 15 9 5, ठीक है, 5 6 10 10 15 9 5, ठीक है बाबू, इतना दे दिया। अब माध्यिका में आपको एक चीज जरूर याद रखनी है, क्या याद रखना है, 5 सबसे पहले जो है इसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता, क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है, या संचयी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर करने के बाद हमें क्या करना है, इसको एज इट इज लिख देना है, इसको क्या लिख देना, एज इट इज। अब 5 में 6 जोड़ देना, या 6 में 5 जोड़ देंगे तो 6 5 कितना होगा, कहोगे बाबू 11 हो जाएगा। 11 और 10 कितना होगा, कहोगे भैया 21 हो जाएगा। 15 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में 9 जोड़ो भैया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 और 5 कितना हो जाएगा, कहोगे जी भैया 45 और 5 कितना होगा, 45 5 होगा आपका 50। अब आप जोड़ के देख लीजिए, जब ये 50 हमने निकाल दिया है तो जब हम एफ यानी कि बारंबारता को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ जो निकलेगा वो बाबू हमारा 50 ही निकलेगा। कितना निकलेगा, 50, ठीक। यह एफ हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको जब माध्यिका निकालते हैं तो हम इसको एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन। ये करने के बाद इसको हमको कोई जरूरी नहीं करनी, जब माध्यिका निकालना हो तो ये नहीं करना है, आपको याद रखना रहेगा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर जब हम देखेंगे कि n बराबर 50, ये कौन सी संख्या है, सम है। तो जब सब संख्या होती है तो भैया हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं n/2 बराबर 50/2, इसको काटेंगे तो कहोगे भैया 25 आएगा, 25 आ गया। ये जो 25 आया, ध्यान रखना, ये जो 25 आया, अब 25 तुम्हारा कौन सा नंबर है, 5 तक पढ़ो गिनती नहीं आएगा, 11 तक पढ़ो 25 नहीं आएगा, 21 तक पढ़ो नहीं आएगा, लेकिन 36 तक पढ़ने पर 25 आ रहा। जैसे ही 36 तक गिनेंगे 25 आ जाएगा बीच में। तो सबसे पहले आप इतना मार्क कर लीजिए कि ये वाला जो है, बस 36 जिसमें आ रहा 25 आ रहा उसी को छोड़ देना और बाकी सबको कर देना ऐसे कवर। ये आपके सीखने के लिए बता रहे हैं, क्या कर देना है भैया। तो भैया देखिए यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लेके बढ़िया सा कराते हैं कैसे होता है। आइए सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है यहीं से समझ लेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो दे रखा है सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर है एफ, ठीक, सबसे बड़ा नंबर है 8। तो 8 जो है इसको हम लिख लेंगे f1। अब जब 1 आया तो 1 से पहले कहीं 0 भी आया होगा तो कहोगे जी भैया f0 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, f0। 1 के बाद कितना होगा, कहोगे f2 होगा, कितना होगा भैया, f2 होगा। जी भैया यहाँ तक निकाल लिया। ये जो होगा 3, कितना भैया, 3, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बढ़िया से हम आपको समझा ही देते हैं। 3 होगा ये जो, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, 3 जो बाबू है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। ये जो 3 है इसको हम कहेंगे l, क्या है बेटा, l है, ठीक है, निम्न सीमा इसको कहते हैं, ठीक। ये करने के बाद बाबू छोटा है बड़ा है, ठीक है, निकाल लिया। अब हम इसको लिख लेते हैं कि हमको क्या दे रखा है, कहोगे भैया f0 कितना दे रखा है, f0 हमारा जो दे रखा है वो है 7, ठीक है, और हमारा f1 कितना दे रखा है, f1 जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 8, कितना भैया 8, f2 कितना दे रखा है, कहोगे f2 हमारे पास दे रखा है 2। अब एक चीज और हमको निकालनी है, क्या, आप कहोगे l भी हमें दिया है, l भैया कितना दिया, कहोगे l बराबर हमको कितना दिया है, 3 दिया। अब आपको एक चीज और निकालनी रहती है भैया h, वो h कहाँ से आता है, h समझ लो। h निकालने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालो, तो 3 से 1 घटाओ तो कितना बचेगा, 2, 5 से 3 घटाओ 2, 7 से 9 घटाओ 2, 9 से 2 7 घटाओ 9 से 7 घटाओ 2, 11 से 9 घटाओ 2, सब में कितना बचेगा, 2। तो जब 2 बचा है तो हम इसको h की वैल्यू कितनी मान देंगे, 2 होगा। ओके जी भैया। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है बहुलक, क्या होता है, बहुलक। थोड़ा सा इधर लिखते हैं सेंटर में, बहुलक बराबर l प्लस, ठीक है, ये प्लस। अब इसके बाद क्या होगा भैया, क्योंकि जी भैया हमको पता है कि f1 माइनस f0 और भैया हमारा क्या होता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुड़े क्या होगा बाबू, गुड़े कहोगे h होगा सर जी। जब हमने ये फार्मूला लिख ही लिया है तो ये फार्मूला लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, बस 2 मिनट का बचा है, 2 मिनट लगेगा भी नहीं, सॉल्व हो गया। यहाँ पर ये करने के बाद आप कहोगे भैया हमें l की वैल्यू दे दी है, l की वैल्यू कितनी है, कहोगे l की वैल्यू 3 है, लिख दिया, कहोगे जी भैया लिख दिया। ये करने के बाद हमारा कितना आएगा भैया, f1 की जगह कितना लिखेंगे, f1 की जगह पे जो हमको लिखना है वो 8 लिखना है, f0 की जगह 7 लिखना है बटे 2, f1 की जगह पे भैया, f1 की जगह पे 8 माइनस f0 की जगह, अब f0 की जगह पे 7 माइनस, और f2 की जगह पे भैया कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, h की जगह पे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कोई जी भैया यहाँ तक हूँ, बढ़िया समझ में आ गया।
3 प्लस 8 से 7 गया 1 बचा, कहोगे जी भैया 8 दूनी 16, 16 और माइनस माइनस जोड़ देंगे कितना होगा 9 होगा, गुणे कितना होगा 2 होगा, कहोगे जी भैया यहाँ तक बढ़िया समझ में आया। ये करने के बाद 3 प्लस 1 बटे 16 से 9 गया 7 बचा और गुणे कितना हो गया 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कर लेंगे गुणा 1 से, तो 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 2 बटे 7 का है भैया, क्योंकि 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। जी भैया यहाँ तक समझ में आ गया। ये करते करते जब हमने ये कर ही लिया है तो हमको क्या करना है, 7 को 2 से भाग कर लो। आप जब 7 को 2 से भाग करोगे तो कुछ इसी टाइप से करोगे ना, ये बेटा वहां कॉपी मत करना, रफ कॉपी करना। 7 को 2 से भाग करोगे, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 दूनी कितना होगा, 7 दूनी 14 होगा, कितना बचेगा भैया, कहोगे जी भैया हमारे पास बचा 6, 0 बढ़ा लो, 7 अट्ठे कितना होगा, 7 अट्ठे 56 कितना होगा, 7 अट्ठे 56। तो हमें यहाँ 3 दशमलव कितना होगा भैया, 7 अट्ठे 56, 7 9 63, 9 बार लगाएंगे ज्यादा होगा, तो यहाँ पर होगा डेसिमल या फिर 0.28। जब हमने इतना निकाल लिया तो भैया 3 में 0.28 ऐड करेंगे तो 3.28, इसका आंसर कितना होगा 3.28। आशा करते हैं कि आपको बहुलक भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज आप देख ही रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन ला रहे हैं आपके कंटेंट के लिए।